हाय दोस्तों। तो आपकी स्टोरी हाई स्कूल की इस बार फिर से लाई गई है और स्टोरी आपकी है हाई स्कूल के अंशाल्प से दी गई है। और आपकी हाई स्कूल की जो अंशाल्प है उसमें प्रत्येक स्टोरी आपकी धीरे धीरे करके बोर्ड एग्जाम के पहले ही, आपके अंग्रेजी के पेपर के पहले ही मैं सारी स्टोरियां बताने की कोशिश करूंगा। और जितना अधिक आप लोगों से हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अन्य छात्रों की मदद भी होती रहे। चलिए तो स्टोरी पहले पढ़ते हैं पूरी, फिर इसके बाद बनाई जाएगी। लिखा है, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे बहुत ही स्वानुशासित, कर्तव्य परायण तथा परिश्रमी हैं। वे बहुत ही तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। सब विद्यार्थी उनका कहना मानते हैं। चलो देखते हैं, एक एक स्टोरी समझा जाएगा, एक एक सेंटेंस एक तरीके से। देखो लिखा है, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक की अंग्रेजी यहाँ पर लिखी जाएगी माई। अंग्रेजी की इंग्लिश यहाँ पर लिख दी जाएगी इंग्लिश। इतना हो गया माई इंग्लिश। अब इतना आ गया अध्यापक। अध्यापक की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया जाएगा टीचर, माई इंग्लिश टीचर। अब क्या लिखा है, एक आदर्श अध्यापक हैं। तो भाई है की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया जाएगा इज, एक की अंग्रेजी ए। अब लिखा है आदर्श, आदर्श की अंग्रेजी हम लिख देंगे आइडियल। क्या लिख देंगे, आइडियल। और अध्यापक की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया जाएगा फिर से टीचर। क्या लिख दिया जाएगा, टीचर। तो इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, माई इंग्लिश टीचर इज ए। लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा आपका, एन। क्या आ जाएगा, एन। माई इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर। इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है, वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहां से बनाया जाएगा वे पढ़ाते हैं, इतना बना लेते हैं, ठीक रहेगा। तो वे पढ़ाते हैं तो लिख दिया जाएगा ही। क्या लिखा जाए, वे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ही लिख दिया जाएगा ही। अब पढ़ाना टीच मीन्स होता है। और सेंटेंस में देख रहे हैं आपका ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस है, कहीं निगेटिव अवस्था नहीं दिखाई दे रही ना, ये आपका इंट्रोगेटिव दिखाई दे रहा है। तो उसका नियम क्या होता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते। फिर इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और इसी के साथ में हम यस या ईएस ऐड करते हैं, होता है नहीं होता। अब यहाँ पर एक कंडीशन और चालू हो रही है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। कैसा है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तब आपके वर्ब के साथ में यस या यस लगेगा। यदि सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, तब फिर हम वर्ब के साथ में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ये होता है नियम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। क्या लिखा, वे। लेकिन यहाँ पर वे देखने में तो लग रहा है आपका प्लूरल है, सही है कि नहीं सही। लेकिन ये वे आया किसके लिए, अंग्रेजी के अध्यापक के लिए। अंग्रेजी के अध्यापक यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या लिख दिया गया, ही। पढ़ाना का मीन्स होता है टीच मीन्स, तो क्या लिख देंगे, ही टीच। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ में ये ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा, ही टीचेस। इतना हो गया। अब क्या लिखा है, ही टीचेस। वे पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा, ही टीचेस द स्टूडेंट। क्या लिख दिया जाएगा, द स्टूडेंट। इतना हो गया। अब कैसे पढ़ाते हैं, बड़ी लगन से। तो बड़ी की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, वेरी। अब फिर इसके बाद आ जाएगा आपका लगन। क्या लिखा है, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वे लगन से। तो क्या लिख दिया जाएगा, सिंसियरली। क्या लिख दिया जाएगा, सिंसियरली। इतना कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। क्या लिख गया आपका, ही टीचेस द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। फिर क्या, वेरी सिंसियरली। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, वे बहुत ही स्वानुशासित हैं। कैसे हैं, तो यहाँ पर फिर से वही आया, लग रहा है प्लूरल वर्ड है आपका। तो वे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या लिख देंगे, ही। अब आगे है, क्या लिखा है लिखा है ना। तो ही इज। बहुत की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, वेरी। स्वानुशासित की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाए, सेल्फ। क्या लिखा जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। क्या लिखा जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। तो ही इज वेरी सेल्फ। भाई स्व की अंग्रेजी सेल्फ लिख दी गई, और अनुशासित ये स्व अलग कर लेंगे, और इसके बाद ये छोटा की मंत्र आपकी आ जाएगी अनुशासित। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन, डिसिप्लिन्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डिसी, यहाँ पर डिसिप्लिन्ड। क्या हो गया, ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आपका कह रहा है,
कॉमा करके कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यूटी, क्या लिखा जाएगा ड्यूटीफुल। इतना कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड कामा ड्यूटीफुल, क्या हो गया ड्यूटीफुल। फिर लिखा तथा, तथा की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे एंड। परिश्रमी की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे लेबोरियस, क्या लिख देंगे लेबोरियस। कंप्लीट हो गया ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड कामा ड्यूटीफुल एंड लेबोरियस, इतना कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है वे बहुत ही तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा वे शिक्षण कार्य करते हैं, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो ही लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा ही। अब कार्य करना, सॉरी करना का मीन्स होता है डू, अब यहाँ पर डू के साथ में ऐसे एलिस जोड़ा जाएगा तो ही डज, हो गया कि नहीं हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी वर्ब है, क्या है वर्ब है। तो ही डज द स्टडी वर्क, क्या लिखा जाएगा द स्टडी वर्क, इतना कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं रैप्टली, क्या होता है आप कोई रैप्टलाई पढ़ता है कोई रैप्टली पढ़ता है, तो विद क्या लिखा जाएगा विद रैप्टली, क्या लिखा जाएगा रैप्टली, अभी बहुत है ना, तो सॉरी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं विद वेरी रैप्टली, क्या लिखा जाएगा वेरी रैप्टली। बोलो कंप्लीट हो जाएगा इतना है, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या बन गया आपका ही डज द स्टडी वर्क विद वेरी रैप्टली। फिर आगे लिखा सब विद्यार्थी उनका कहना मानते हैं, तो सब की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर हम एवरी लिख दें या आल भी लिख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं, हम आल भी लिख देंगे, एवरी या आल। विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा स्टूडेंट, क्या लिख दिया जाएगा स्टूडेंट, यानी आल स्टूडेंट। मानना ओबे, कहना मानना का मीन्स होता है ओबे मीन्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है तो केवल ओबे लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा ओबे। तो एवरी स्टूडेंट ओबे, उनका किसके लिए आया है भाई अध्यापक के लिए आया है, तो क्या लिख दिया जाएगा हीज, है ना, सॉरी ओबे हिम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ओबे हिम, ऑल स्टूडेंट ओबे हिम। कंप्लीट हो गया, इतनी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी स्टोरी हो गई है कंप्लीट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, और इसके बाद मेरे साथ में आप लोग चैनल में हमेशा बने रहिए। और आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब करके रखे हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए, ताकि रोज एक नई वीडियो डाली जा रही है, एक नई स्टोरी आपके चैनल में डाली जा रही है और आप लोगों के पास में वो वीडियो आ सके। और इसके बाद जितनी भी स्टोरी हैं, यदि आप लोग वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आ ही गए हो वीडियो ओपन ही कर दिया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।